जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, बोलकर किसी चीज़ को अचीव करने का जो मज़ा है, वो और किसी चीज़ में नहीं है। जब आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं और आप उस चीज़ को उसी तरीके से हासिल करते हैं जिस तरीके से आपने दुनिया को बोला था छाती ठोक के, तो उस बात का मज़ा ही कुछ और होता है। तारीख 17 मार्च थी। शशांक सिंह, जो कि पंजाब के प्लेयर हैं, जिनको रिटेन किया गया था पंजाब की तरफ से, वो एक पॉडकास्ट में नज़र आते हैं और क्लेम करते हैं कि भैया पंजाब जो है इस बार टॉप 2 में फिनिश करेगा। जब उनसे काउंटर क्वेश्चन किया जाता है कि यार बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ट्रोलिंग होगी, इसी क्लिप को उठा उठा कर चलाया जाएगा। शशांक सिंह कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि नहीं, इस बार तो टीम क्वालिफाई करेगी, आप देख लीजिएगा। और सिर्फ क्वालिफाई नहीं, टॉप 2 में फिनिश करेगी। ये प्रिडिक्शन अपने आप में बहुत बड़ा था। और जो हम कहते हैं ना कि जो आपको चाहिए उसको बोलना, उसको मानना और उसको पूरी तरीके से अपने अंदर कंज्यूम करना सीखना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शशांक ने किया था। और यही कारण है कि आज हम लोग पंजाब को टॉप 2 में फिनिश करते हुए देख रहे हैं। क्या है, जब आप लोग किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो रास्ते निकलते हैं, रास्ते बनते हैं। हाँ, हाथ पांव आपको उसके लिए मारना पड़ता है, प्रयास आपको उसके लिए करना पड़ता है, कोशिशें करनी पड़ती हैं और निरंतर चलते रहना पड़ता है, झुकना नहीं होता है। लेकिन वो चीज़ फिर आपको मिलके रहती है। और यहाँ पर यही चीज़ पंजाब के साथ में हुई। पंजाब ने जिस तरीके का खेल दिखाया है और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों में दिखाया है, उससे एक बात क्लियर है कि रिजल्ट जो निकल कर सामने आया है वो किसी एक खिलाड़ी या किसी एक मैनेजमेंट के मेंबर के कारण नहीं है, बल्कि सबका कलेक्टिव एफर्ट है। लेकिन हाँ, एक शख्स का नाम जिसका हमको लेना चाहिए, वो नाम है श्रेयस अय्यर का। कहीं ना कहीं लास्ट ईयर जब कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर ने ट्रॉफी उठाई थी, तब क्रेडिट पूरा गंभीर को चला गया था। कहा गया था कि साहब गंभीर वहां पर मेंटोर थे, इसीलिए ये टीम जीत गई। इस बार क्या क्या इस बार की पॉन्टिंग को कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा। लेकिन ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी। जहां एक तरफ रिकी पॉन्टिंग की बात की जाएगी तो वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की भी बात की जाएगी, और वहीं बाकी टीम के खिलाड़ियों की भी बात करी जाएगी, क्योंकि सब ने यहां पर अपने अपने हिस्से की मेहनत करी है और सब ने ये करके दिखाया है कि भैया हम ये काम कर सकते हैं। यहां पर जिस पोजीशन पे इस समय खत्म किया है पंजाब ने, उनने एक चीज मेक श्योर कर ली है कि बाकी टीमों का पता नहीं, लेकिन अब ये टॉप 2 में ही रहने वाले हैं। टॉप 2 में इनकी टीम फिनिश करी है। अब मैच आरसीबी का होना है। अगर आरसीबी मैच जीतती है तो क्वालिफायर 1 जो होगा वो इनका आरसीबी के साथ में होगा। अगर आरसीबी लखनऊ से मैच हारती है तो इनका क्वालिफायर 1 जीटी के साथ में होगा। लेकिन पंजाब का क्वालिफायर 1 खेलना तय है, मतलब कि उनको फाइनल में पहुंचने के 2 शॉट्स मिलने वाले हैं। मैं इस चीज की रिस्पेक्ट इसीलिए करता हूं क्योंकि देखिए, जब आप कह के किसी चीज को करते हो ना, तब कहीं ना कहीं वो बात जो है अपने आप में एक वेट लेकर आ जाती है, बहुत वेट लेकर आ जाती है। और शशांक ने जो प्रिडिक्शन किया था पॉडकास्ट में बैठकर, मैं फिर वही कहूंगा, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं था, ये एक भरोसा था, ये एक कॉन्फिडेंस था। और कहीं ना कहीं पंजाब की टीम इस बार जिस तरीके से खेली है उसका एटीट्यूड था। चाहे आप ट्रेंट बोल्ट की बात कर लो, आप जसप्रीत बुमराह की बात कर लो, आप हार्दिक पांड्या की बात कर लो, आप दीपक चहर की बात कर लो, आप सैंटनर की बात कर लो, इन सब के अगेंस्ट पंजाब अपना आखिरी मैच खेलने के लिए उतरी थी। टारगेट भी ठीक ठाक था, 184 रन का टारगेट था। लेकिन उसको जिस तरीके से इन लोगों ने चेस किया, सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर, और वो भी 19वें ओवर में ही चेस कर लिया, करीब 9 बॉलें बची हुई थी। मतलब ये बताता है कि टीम के तौर पर आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। वरना इस आईपीएल में अगर सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक किसी टीम का बताया जा रहा है तो वो मुंबई ही है। लेकिन बात वही है कि जब टीम अपने ऊपर भरोसा करके खेलती है, अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा करती है, ना कि सामने वाली टीम के एसेट्स के ऊपर भरोसा करती है, तो जीत उनको मिलती है। और सीरियसली ऐसे में फिर आप उस टीम को देखकर यही कहोगे कि यार क्या बात है, वाहवाही तो बनती है। देखिए, आप इस बात को समझिए, कल के मैच के असली सुपर हीरोज थे जॉश इंग्लिश, 42 बॉल्स पे उसने 73 बनाए। प्रियांश आर्या, जो कि पूरा टूर्नामेंट एक तरीके से अपने नाम कर चुके हैं, एक तरीके से 35 बॉल्स में बंदे ने 62 रन बनाए। प्रियांश आर्या, इस बंदे ने सीरियसली अपोजिशन के बॉलर्स को जिस तरीके से भूत बनाया ना, वो देख के मजा आ गया। और सबसे बड़ी बात, एक अनकैप खिलाड़ी, ये सीजन वैसे भी अनकैप खिलाड़ियों के नाम रहा है, बट जिस तरीके से हैंड्स अप करके इन खिलाड़ियों ने बोला ना कि नहीं भाई, मैं बताता हूं किस तरीके से बेड़ा पार लगाया जाता है। जॉश इंग्लिश भाई साहब, मतलब सस्ते में लिया लेकिन सबसे काम का निकला ये खिलाड़ी। मतलब पैसे भी किफायती लगे और पूरा रिजल्ट बाहर निकल कर आया। ये दोनों प्लेयर्स इतने पावरफुल थे कि मुंबई की सारी स्ट्रैटेजीज हवा में उड़ गई। कोशिश पूरी करी मुंबई ने, लेकिन सारी की सारी स्ट्रैटेजीज धरी की धरी रह गई,
क्योंकि कुछ खिलाड़ियों ने ठान लिया था कि भैया आज मैं नहीं झुकेगा। लेकिन मैं श्रेयस अय्यर के बारे में जो मैंने बोला, इस बंदे को आप नहीं भूल सकते। इस बंदे ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, सिर्फ मैं यहाँ पे एज अ बैटर बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको उस बंदे के फील्ड पे जो उसकी टैक्टिक्स थी उनका भी आपको पूरा सम्मान करना पड़ेगा। लास्ट ईयर उनका क्रेडिट चला गया था गौतम गंभीर को, लेकिन इस बार किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। 500 प्लस रन वो बना चुके हैं और टीम को टॉप पर लेकर आए हैं। ये बंदा एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि एक तरीके का लीडर है, और अगर मुझे लगता है सही मौका मिला तो आने वाले समय में ये बंदा अपने आप को और प्रूव करेगा। इंग्लैंड की टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, कारण बताया जा रहा है शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट इनकी जो टेक्निक है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन मेरे भाई, इस बंदे के लिए तो पंजाब में लिटरली अब ऐसा है कि एक कॉलोनी बन जानी चाहिए, अय्यर कॉलोनी, वही ठीक रहेगा। आप इसको समझिए, एमआई क्या कर रही है भैया। एमआई की जो टीम है, आप उस टीम को देखिए, उस टीम ने भी जिस तरह के कमबैक करी वो कमबैक बहुत शानदार थी। शुरुआत के मैचेस हारने के बाद एमआई ने जिस तरह से कमबैक करके दिखाया, हर कोई यही देख रहा था कि यार वाकई में ये टीम तो है, कुछ अलग ही मैटर की है ये टीम, क्योंकि जिस तरीके से टीम ने प्रूव करके दिखाया अपना मेटल, वो बताता है कि आप कहीं से भी वापसी कर सकते हो। लेकिन इस मैच में एमआई ने कहीं ना कहीं अपने फैंस का दिल तोड़ दिया। रोहित ने स्टार्ट लिया, सूर्या ने कुछ ट्राई किया, बट 146 के स्ट्राइक रेट से मतलब आप कैसे इतने बड़े मैच को जीत सकते हैं। दीपक चहर का पहला ओवर तो मेड था, लेकिन उसके बाद इंजरी के चलते 2 ओवर्स में 28 रन लौटा दिए, और वहीं से कहीं ना कहीं मोमेंटम जो था वो शिफ्ट हो गया और बचा कुछ ज़्यादा नहीं। बुमराह ने संभाला भी, 4 ओवर में 23 रन दिए, लेकिन बाकी सबके सब पिटे, और इतना बुरा पिटे कि भैया क्या बताएं। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार चल क्या रहा है ये, किस तरीके से चीज़ें बेड़ा पार लगेंगी। बहुत दिक्कत वाला मैच हुआ। बेसिकली मेरी कहने की बात ये, मतलब ट्रेंट बोल्ट जो कि हमेशा अपने पहले ही ओवर में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, 3.5 ओवरों में 36 रन दे दिए इनने 10 की इकोनॉमी से। दीपक चहर ने 3 ओवर में 28 रन दिए 9.5 की इकोनॉमी से। बुमराह एज यूजुअल ओके रहे, 1 विकेट उनको मिल गया, लेकिन सैंटनर 10.25 की इकोनॉमी रही, हार्दिक पांड्या 14.5 की इकोनॉमी रही, तो फिर ज़्यादा कुछ बचे नहीं जाता है कहने के लिए। तो पंजाब कल एक तरीके से मुंबई के ऊपर ना बिल्कुल चढ़ के बैठ गई। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ की और तारीफ करनी पड़ेगी, पंजाब ने जो टीम थी वो भी बजट वाली टीम चुनी थी, लेकिन उस बजट वाली टीम से एक ब्लॉकबस्टर वाली टीम बना दी। जॉश इंग्लिश 2.5 करोड़, प्रियांश आर्या 3 करोड़, परब सिमरन 4 करोड़, और अगर आप इन तीनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो एकदम टॉप क्लास। मतलब सस्ते प्लेयर्स ने महंगे प्लेयर्स की पूरी हवा निकाल के रख दी। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये सारे के सारे यंग हैं, नए खिलाड़ी हैं, एंड ऑब्वियस ही बात है नए खिलाड़ी हैं तो परफॉर्म करने का प्रेशर इनके ऊपर है नहीं। 2.5-3 करोड़ रुपए जेब में आ गया है, अब मन का खेलेंगे साहब, अब मतलब नहीं है कुछ, अब हमको पैसा मिल गया, अब हम मन का खेलेंगे। और यही चीज़ होती है जब आप ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर खेलते हो, ज़्यादा सोच के खेलते हो, ज़्यादा दिमाग पे जोर डाल के खेलते हो, तो वो परफॉर्मेंस बाहर नहीं आ पाती जो परफॉर्मेंस आपकी आनी चाहिए। अब अगर हम लोग प्लेऑफ्स की बात करें तो सीन ऐसा है कि अगर आरसीबी जीत गई तो क्वालिफायर 1 में पंजाब के साथ खेलेगी, पंजाब वर्सेस आरसीबी होगा। अगर आरसीबी हार गई तो पंजाब वर्सेस जीटी होगा। और कहीं ना कहीं ये बात अब कहना गलत नहीं है कि मुंबई का जो खेल है वो अब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। मतलब मुंबई टॉप 2 में फिनिश कर सकती थी, बट उनने कहीं ना कहीं अपने उस मौके को गवा दिया है। तो यहाँ पर अब सिनेरियो पूरा आरसीबी के हाथ में है कि भैया आरसीबी किस तरीके से इस मैच, जो लखनऊ के साथ आज उनका मैच होने वाला है, उस मैच को किस तरीके से लेती है और आगे उसके फिर क्या चीज़ होती है। वैसे अब वाइब आ रही है कि इस बार पंजाब बड़ी टक्कर दे सकता है। लोग चाहते भी कुछ ऐसा ही है कि या तो आरसीबी या पंजाब, लाल रंग इस बार ट्रॉफी को उठाएगा। वैसे पंजाब ने सिर्फ मैच नहीं जीता है, दिल भी जीत लिया है। नए प्लेयर्स हैं, इंटेंट सॉलिड है, परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, और जो माइंडसेट है वो एकदम फोकस्ड है कि भाई क्या कुछ करना है हमें पता है। क्या पता इस बार आईपीएल में कोई नई चैंपियन मिल जाए। वैसे प्रोबेबिलिटी 75% है कि हमको कोई सी नई टीम इस बार ट्रॉफी उठाते हुए दिख सकती है। अब उसका नाम पंजाब होगा, उसका नाम आरसीबी होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। तो आप बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है पंजाब किंग्स इस बार आईपीएल जीतने का मादा रखती है? कमेंट सेक्शन आपके इन्हीं सब बातों के लिए है, तो जाके शुरू हो जाइए, बताइएगा जरूर। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।